Guys, welcome to my YouTube channel. So today I will discuss about the biotechnology second year syllabus. Biotechnology second year syllabus have 9 subjects. So अब इस वीडियो में हम अपने 9 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. This is 9 subject. First is fundamental of computer. फंडामेंटल कंप्यूटर का क्या मतलब है कि कंप्यूटर की फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर, जैसे कि हमारा हो गया मेमोरीज, कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंडामेंटल कंप्यूटर. देखिए, बेसिक नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. सो फंडामेंटल कंप्यूटर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जैसे इन सब पार्ट से रिलेटेड, जैसे कि. और अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम क्या करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेटिक्स यानी इंफॉर्मेशन कि डाटा होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल जो डाटा होता है जैसे कि डीएनए में होगा और आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, तो उसको कलेक्ट करके रखना और उसको डाटा को रिस्टोर करना और उससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी एनालिसिस होता है, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायो एनर्जेटिक्स. बायो दो वर्ड से मिलता है, बायो एंड एनर्जी. बायो में यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फर्स्ट फॉर्म टू सेकंड फॉर्म. जैसे कि हम जो खाते हैं वो हमें एकदम एटीपी में तो नहीं मिलता ना, वो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स के रूप में मिलता है, फॉर्म में मिलता है. तो उसको एटीपी में कंज्यूम करने, एटीपी में तोड़ते हैं हम. हमारी जो बॉडी होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उन सब की स्टडी करते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स में, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है बायो मेम्ब्रेन. बायो मेम्ब्रेन में जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गया और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एनिमल प्लांट्स वगैरह, एल्गी है, एल्गी फंजाई जो है, उन सब में जो भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से जो मेम्ब्रेन होती है उनकी स्टडी, मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन की स्टडी, मेम्ब्रेन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायो मेम्ब्रेन्स. डिड यू अंडरस्टैंड कि इसमें हम बायो मेम्ब्रेन्स की स्टडी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायो मेम्ब्रेन होती है उसको कैसे, उसकी फॉर्मेशन है, उसका किन किन चीज़ों में मर गया, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका फंक्शन वगैरह सब. नेक्स्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी. मोलिकुलर बायोलॉजी से आप पता है आणविक जो उसको हिंदी बोलते हैं आणविक जीव विज्ञान. इसमें हम जनरली पढ़ते हैं कि जो मोलिकुलर लेवल की जो बायोलॉजी होती है, बहुत छोटे लेवल की, जैसे कि हम सबसे छोटी जो है वो डीएनए आरएनए पढ़ते हैं. डीएनए आरएनए और प्रोटीन की जो है ये फंडामेंटल वे है, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है. फंडामेंटल प्रोटीन जो है उनके बारे में पढ़ते हैं. वो तो इसे प्रोटीन्स यानी इन सब का जो कोरिलेशन है एक दूसरे से, इंटरेक्शन है एक दूसरे से, इंटर रिलेशनशिप है एक दूसरे से, उन सब इसकी स्टडी को हम बायोमोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं. इसमें हम डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, प्रोटीन वगैरह, इन सब की डीपली नॉलेज हम इसमें पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे इस मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स. मोलिकुलर जेनेटिक्स इसमें क्या है कि मोलिकुलर लेवल की जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करूँ मोलिकुलर जेनेटिक्स की, तो मोलिकुलर जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए एट द मोलिकुलर लेवल. मतलब क्या कि जो इसमें मोलिकुलर लेवल की स्टडी करते हैं क्रोमोसोम की और डीएनए की. जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, उसके फंक्शंस वगैरह, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है एंड उसके जो अदर स्टेप्स हैं, जो भी उसमें होता है, फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, उन सब कुछ चीज़ों को हम मोलिकुलर जेनेटिक्स से पढ़ते हैं, क्रोमोसोम की या डीएनए की, इन सबको रिलेटेड करके. और साइटोजेनेटिक्स में क्या है कि इसमें हम जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम नंबर है, उससे रिलेटेड जो वेरिएशन हमारी बॉडी में या क्रोमोसोम में या सेल में होता है, उसकी स्टडी हम साइटोजेनेटिक्स में करते हैं. नेक्स्ट इज हमारा इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट टर्म. सो इम्यून सिस्टम is the system which prevent the human body or other living organism from the infection and other pathogens.
मतलब क्या कि अगर हमें डिसीज़ हो सकती है तो उन सबसे कैसे प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी अपने आप को। तो उस जो सिस्टम हमारी बॉडी का वर्क करता है वो होता है इम्यून सिस्टम। तो उसकी स्टडी को हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में कि वो कैसे वर्क करता है, वो कहाँ वर्क करता है। अब इम्यूनोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो इम्यूनोलॉजिकल जो हमारे टर्म्स वो होते हैं वे, आई मीन जो ऑर्गन होते हैं, कुछ लंग्स, कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, सेल होती हैं। तो उन सब से रिलेटेड करके जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, कुछ टेक्निक होती है जो इम्यूनोलॉजी के फील्ड में हम वर्क करते हैं कुछ बिल्ड करने के लिए, जैसे कि मेडिसिन होगी हमारी, मेडिसिन और वैक्सीन, जैसे कि अभी कोरोना के लिए हम वैक्सीन हम वो कर रहे हैं, डिस्कवर करते हैं। तो इन सब के लिए इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको डिस्कवर करने की जो टेक्नोलॉजी होती है इम्यूनोलॉजी के फील्ड में, उनको इम्यूनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन किसका करता है, दोबारा से, यानी दोबारा से, जैसे रिपीट होता है, रिपीट में दोबारा से कुछ करना होता है, ऐसे रिकॉम्बिनेशन यानी दोबारा से किसी जोड़ना, डीएनए को जोड़ना, डीएनए है तो डीएनए को जोड़ना है। डीएनए यानी बहुत सारी कोई दूसरी स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है हमारे पास, दूसरी स्ट्रैंड हम ये लिया है और इन दोनों को अगर हम किसी टेक्नोलॉजी के उससे बेस से जोड़ दिया तो यह डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बन जाता है। इसके अंदर हम बस यही पढ़ते हैं कि दो या फिर बहुत सारे जो डीएनए है उनको हम आपस में कैसे जोड़कर उनसे क्या हम अपने लिए क्या यूजफुल बना सकते हैं और क्या बनाते हैं। और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम एक टर्म और देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो उसकी स्टडी इसके अंदर ही की जाती है। नेक्स्ट है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट हमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होता है कि फिजियोलॉजी क्या है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फंक्शन एंड वाइटल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर लिविंग पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। मीन्स टू से दैट, मतलब क्या इसका कि फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम कि जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी है या अगर किसी एनिमल की बॉडी है उसमें जो पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, या उसके पार्ट्स हैं या फिर उसके जो ऑर्गन हैं, पार्ट्स हैं या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, तो उसकी फंक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। और अगर वो एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एनिमल है, तो उसकी स्टडी हम एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। ऐसी प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के वेरियस पार्ट्स होते हैं, स्टेम हो गया, रूट हो गया, प्लांट लीफ हो गया, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आते हैं। तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, और फ्लावरिंग होती है, फल बनता है या फ्लावर आता है, उन सब से क्या क्या आगे क्या प्रोसेस होते हैं, सब क्या हम सब पार्ट्स के बारे में अगर पढ़ते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसकी फंक्शनिंग कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे वो पूरा वर्क, कैसे ग्रोथ होती है, ग्रोथ होना, कैसे प्लांट बढ़ता है, छोटा होता है, बढ़ता है, बीमारी होती है, इन सब की स्टडी हम करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। लास्ट इज अवर एंजाइम एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी। एंजाइम इज अ बहुत छोटी टर्म है कि एंजाइम, बट इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, एंजाइम एक्शन, एंजाइम मैकेनिज्म, कि एंजाइम क्या है, वो क्या है, और एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम क्या है, एंजाइम कैसे वर्क करता है, और एंजाइम की स्ट्रक्चर, वो किसी चीज़ में मिलकर बना होता है, ये सब चीज़ें एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। और एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या पढ़ते हैं कि जो एंजाइम इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ हो रहे हैं, अगर कुछ हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर कुछ भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मिल्क बन रहा है, दही बन रहा है, पनीर बना रहे हैं, या फिर कुछ आइसक्रीम वगैरह बनते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो भी बनती हैं, उन सब में एंजाइम का यूज़ होता है। तो उस एंजाइम की स्टडी के लिए जो टेक्नोलॉजी हम जो उसे बनाने के लिए जो टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं एंजाइम के साथ, वो एंजाइम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। सो गाइज, देयर इज ऑल योर 9 सब्जेक्ट, हमारे यहाँ 9 सब्जेक्ट हैं, इस बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों पढ़ने होते हैं। और गाइज एक बार बता दूं आपको कि ये जो हमारे सेकेंड ईयर के जो बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारे ये 9 सब्जेक्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। आप अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी अच्छे से तैयारी करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइज।